अरीबा एक नई नई शादीशुदा लड़की थी। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता था, नया घर, नया रिश्ता, नए लोग। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। सुबह सुबह उठना, नाश्ता बनाना, शौहर का ख्याल, सास की बातें, घर का पूरा निजाम संभालना, और फिर रात को थके हुए जिस्म के साथ बिस्तर पर गिर जाना। अरीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश थकन बसी हुई थी। वो पहले बहुत पाबंद नमाजी थी, कुरान उसकी जिंदगी का हिस्सा था, मगर अब कभी नमाज कज़ा, कभी सिर्फ फर्ज अदा करके उठ जाना, और कुरान तो जैसे जिंदगी से दूर ही हो गया था। हर रात वो खुद से यही सवाल करती, या अल्लाह, क्या मैं तुझसे दूर होती जा रही हूँ? उसका दिल घबराता रहता। उसे लगता जैसे दुनिया की जिम्मेदारियों ने उसकी रूह को दबा दिया हो। एक दिन जब वो बहुत ज्यादा थक गई, उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। उसने फैसला किया कि वो किसी ऐसे शख्स से बात करेगी जो उसे दीन के रास्ते में दोबारा संभाल दे। वो एक बुजुर्ग इस्लामिक काउंसलर के पास गई। कमरा सादगी से भरा हुआ था, मिट्टी की खुशबू, दीवारों पर कुरान की आयातें, और उन बुजुर्ग खातून के चेहरे पर अजीब सा सुकून। उन्होंने नरमी से कहा, आओ बेटी, दिल का बोझ हल्का करो। अरीबा बस रो पड़ी। उसने कहा, मैं थक गई हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, रिश्ते भी, मगर मेरा दिल कहीं खो गया है। न नमाज में वो मज़ा रहा, न दुआ में वो हल्कापन। मुझे डर लगता है कि मैं अल्लाह से दूर हो रही हूँ। बुजुर्ग खातून ने गहरी नज़र से उसे देखा और मुस्कुराई। बेटी, तुम दूर इसलिए महसूस कर रही हो क्योंकि तुम अपने कामों को इबादत नहीं समझ रही। अरीबा हैरान हो गई। घर का काम, इबादत? बुजुर्ग ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटी, अगर नियत अल्लाह की रज़ा हो तो झाड़ू लगाना भी इबादत बन जा, खाना बनाना भी, और शौहर की खिदमत भी। उन्होंने एक बात समझाई, अल्लाह सिर्फ नमाज से खुश नहीं होता, वो नियत से खुश होता है। फिर उन्होंने कहा, तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ इतना कह दिया करो, या अल्लाह, आज का हर काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए है। फिर देखो, तुम्हारी थकन भी सुकून बन जाएगी। अरीबा की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आई। मगर मुझे वक्त ही नहीं मिलता। कभी सास बुला लेती है, कभी किचन का काम निकल आता है, कभी मेहमान आ जाते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वक्त मिलता नहीं, निकाला जाता है। नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाओ, फिर बाकी सब घूमकर उसी के गिर्द आ जाता है। उन्होंने उसे 3 छोटी छोटी बातें बताई। हर काम से पहले नियत, नमाज को सबसे पहला वक्त देना, दिन में कम अज कम 10 आयात कुरान की तिलावत। अरीबा ने वहीं से अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला कर लिया। अगली सुबह वो थोड़ी जल्दी उठ गई। फजर पड़ी, 2 मिनट कुरान खोला और फिर किचन में जाकर सुबह का काम शुरू किया। इस दफ़ा उसके लाबों पर शिकायत नहीं थी, बल्कि जिक्र था, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हैरान थी, काम वही थे, घर वही था, लोग वही थे, मगर दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी नमाजें वक्त पर होने लगी, कुरान से दोबारा रिश्ता जुड़ गया। उसके चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। शौहर ने भी आजकल उसमें तब्दीली महसूस की। आजकल तुम बहुत मुतमईन रहती हो, उसने एक दिन कहा। अरीबा बस मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं अब सब कुछ अल्लाह के लिए करती हूँ। कुछ महीने बाद अरीबा दोबारा उस बुजुर्ग खातून के पास गई, इस दफ़ा रोती हुई नहीं बल्कि मुस्कुराती हुई। उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैंने नहीं बेटी, तुम्हारी नियत ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। और आज भी अरीबा जब कभी थक जाती है, वो अपने दिल को ये याद दिलाती है, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो मेरे रब के लिए है, और जो अल्लाह के लिए होता है वो कभी ज़ाया नहीं होता। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर थकन, परेशानी और बेचैनी का शिकार होते हैं, मगर याद रखिए, जब नियत अल्लाह की रज़ा हो तो जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें।